केजरीवाल जी ने हमारी दिल्ली को लंदन बनाने की बात करी थी। यहाँ की सड़कें, नालियाँ, कहीं भी देख लो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो कुछ नहीं, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, सिर्फ ये लॉलीपॉप देते हैं चुनाव के टाइम आकर, और कुछ नहीं है। केजरीवाल की जो सरकार आई है एमसीडी में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। देश को, दिल्ली को जैसे कोरोना ने घेरा था ऐसे केजरीवाल ने घेर लिया। ठीक है जी, जैसे उनने वायरस फैलाया कोरोना ने, ऐसे केजरीवाल का वायरस फैला हुआ है। आप लोगों ने सरकार बनवाई थी उनकी? लगाया था जोर के, अच्छा आदमी है, नेक आदमी, बढ़िया काम करेगा। हमें क्या पता था कि हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। ठीक है, अब ये आ गया तो इनने पंडित जी के लिए और ग्रंथों के लिए क्या बोल दिया कि उनको भी राशि दी जाएगी। इन्होंने उसको दिया है मौलाना को पहले। अब इसको इलेक्शन के टाइम में क्यों याद आ रहे हैं? पहले कहाँ था ये? इसी मारे इन लोगों से तो बिल्कुल हमारा मन खट्टा हो गया। पिछले चुनावों में केजरीवाल जी का सपोर्ट किया था कि नहीं? देखिए जी, शुरू से करते आ रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे इसमें, और हम तो इस बार भी करते, मगर उन्होंने हमारे लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। नमस्कार, इस वक्त मैं हूं गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंदर सिंह लवली को प्रत्याशी बनाया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने नवीन चौधरी को मैदान में उतारा है। फिलहाल अभी दोनों प्रत्याशियों का दावा है कि उनकी जीत हो रही है। हालांकि किसके दावे में कितना दम है यह तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ की जमीनी हालात क्या है, यहाँ के लोग किसके साथ हैं इस बार, आइए यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या हालात हैं यहाँ? यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। केजरीवाल जी ने हमारी दिल्ली को लंदन बनाने की बात करी थी। यहाँ की सड़कें, नालियाँ, कहीं भी देख लो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की अंबार है, पीने के पानी हम सबको बाहर से लेना पड़ता है। कहीं भी कोई स्वच्छ हमारी व्यवस्था नहीं है, हर चीज़ खराब है। सीवर क्या, सड़कें क्या, नाली क्या, और गंदगी की भरमार है। हमारा दिल्ली केजरीवाल जी ने लंदन बना दिया कि यमुना नदी देख लो, यमुना नदी में सबसे ज़्यादा गंद है, और केजरीवाल ने हमारी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। अच्छा, अभी यहाँ गांधीनगर में किसकी तरफ है जनता का रुख? आम आदमी पार्टी या बीजेपी? नहीं सर, हमारी बीजेपी के साथ है जी। बीजेपी के साथ है, फुल बहुमत में आएंगे हमारे लवली जी, फुल बहुमत में। आम आदमी पार्टी का भी तो दावा है कि उनकी जीत हो रही है। आम आदमी तो कहते हैं, आम आदमी तो गई, बिल्कुल गई सर, बिल्कुल गई। आएगी तो बीजेपी आएगी। इनके साथ अब मैं बताता हूँ तुमको, सारे मोमडर भाई उनके साथ हैं, और सारे क्या कहते हैं, सारी कास्ट लवली जी को सपोर्ट करती है, क्योंकि हमारे लवली जी जो है जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। जो भी कहता है लवली जी, जो भी कहता है लवली जी, हर लवली जी। आप भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं लवली जी हमारे, वो एक जाना माना चेहरा है। पहले भी 5 साल कांग्रेस से तरफ से उन्होंने राज किया है, और इस बार भी राज किया। अगर वो निर्दलीय से भी चुनाव लड़ते तो भी वो जीत जाते हैं। उनकी एक छवि ऐसी, लोग बाग उनको चेहरे पर उनको वोट देते हैं, क्योंकि उनको काम कराना आता है, काम करना आता है। कई मंत्रालय में भी रह चुके हैं, लोग बाग उनसे बहुत खुश हैं। हर तरीके से पब्लिक उनके साथ है। नवीन चौधरी जी? नवीन चौधरी की छवि थोड़ा आपको मालूम है, पैसे वाले हैं तो उनका मुश्किल है। बाकी मैं यहाँ रहने वाला हूँ, यहाँ बचपन से रहता हूँ, हमें मालूम है कि लवली जी के साथ पब्लिक है इस टाइम खुल के। और रही बात केजरीवाल की, तो आपको मालूम है कितने आरोपों से घिरा हुआ है, तो उससे तो लोग बाग हटाना चाहते हैं। उसने कुछ नहीं करना, सिर्फ वादों की झड़ी लगानी है। अभी वो कहता है 2100 रुपये महीना दूंगा। उससे पूछो दिल्ली का जितना बजट है उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया था, अभी 50% औरतों के पास जाता है। 50% अगर ये 2100 रुपये के हिसाब से दे देगा तो बाकी 50% में क्या करेगा? ये दिल्ली कैसे चलाएगा? कहाँ से एमसीडी को देगा? कहाँ से स्कूल है? कहाँ से अस्पताल है? क्या करेगा? तो कुछ नहीं, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, सिर्फ ये लॉलीपॉप देते हैं चुनाव के टाइम आकर, और कुछ नहीं है। बाकी हम बदलाव चाहते हैं लोग बात। कांग्रेस भी वादा कर रही है कि अगर वो सत्ता में आएगी तो 2500 रुपये देगी महिलाओं को। प्यारी दीदी योजना ऐलान किया उन्होंने। दीदी योजना भाई साहब 2100 रुपये देने के बाद ये कुछ नहीं है। अपने का परिवहन मंत्रालय देख लो, घाटे में जा रहा है, तो 2500 रुपये कहाँ से दे देंगे? क्या नोट छापने की मशीन लगा रहे हैं ये कांग्रेस की योजना है। हाँ, कांग्रेस की तो वो तो पहले भी इन्होंने वित्त मंत्री ने घोटाला करा था ना, हमारे नए नोट पुराने नोट छपा रहे थे, वही कांग्रेस दोबारा करेगी लगता है। अपने घर पे नोट छपा के 2500 रुपये देगी। आपको क्या लगता है भाई साहब? सर मेरे हिसाब से केजरीवाल जो कर रहे हैं ना, वो सर जैसे कि ये 21 रुपये हर महीने लेडीजों को दे रहे हैं। अब डीटीसी बस में महीना के लिए फ्री कर रखा है। अब जो पैसा इनका फ्री में लगा रहे हैं, ये पैसा विकास में लगा दें, रोडें सही करें, पार्क बनावें, इसकी जो पैसा उसमें लग रहा है वो उसमें लगा दिया जाए तो दिल्ली लंदन हो जाएगी। अब तो ऐसा लंदन बनाने का तो उन्होंने वादा किया था कि दिल्ली की सड़कें लंदन जैसी होंगी। क्या हो पाई 10 साल में? तो सर मेरे हिसाब से तो कभी उनका बड़ा अधिकारी, कभी देख लो खाली सिर्फ मेन एरिया में जाता है, ये आउट एरिया में कोई नहीं आता।
अच्छा, अभी गांधीनगर में क्या माहौल है, किसकी तरफ है? देखो मेरे हिसाब से तो बीजेपी में आएगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि यहाँ का जो माहौल देखा है, पिछले साल भी देखा लोगों ने, उससे पिछले साल भी देखा, आदमी सिर्फ एक दो बार ही देखता है, उसके अगली बार को क्या कहते हैं फिर सरकार चेंज करना पड़ता है। अच्छा, अच्छा। जी, आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या हालात हैं यहाँ? यहाँ के हालात तो पहले मैं सिर्फ यहाँ की जो गलियाँ हैं उनके ऊपर बोलूँगा। आप अंदर चल के जाके देखिए, इतना बुरा हाल कर रखा है जब से ये मतलब केजरीवाल की जो सरकार आई है एमसीडी में, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। सीवर ले लो, नालियाँ ले लो, गलियाँ ले लो, कुछ भी आप देख सकते हो, इतनी गंदगी फैला रखी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ जी। क्या है बाकी लोग क्या कह रहे हैं, किसकी तरफ है इस बार? देखिए माहौल तो अरविंदर सिंह लवली जी जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने जब कांग्रेस की उसमें मतलब थे वो, तो उन्होंने काफ़ी कुछ कर रखा है यहाँ अजीत नगर गांधीनगर के अंदर, बहुत ज़्यादा बढ़िया माहौल बना रखा है। जितने भी सीवर गलियाँ जो है ना, सब उन्हीं की देन है यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। आपको क्या लगता है भाई साहब? हमारे तरफ से तो बीजेपी है। ठीक है, यहाँ जो अरविंद लवली जी ने जो काम करा है बहुत बढ़िया काम करा है, कांग्रेस में भी रह के, और जब बीजेपी में आए हैं तो बीजेपी में है काम करेंगे। वो काम करने वाले बंदे हैं, उनको पता है कैसे काम किया जाता है। और केजरीवाल कुछ नहीं करा है, बस बाकी सारा ढोचला है, क्योंकि जो शराब घोटाली नीति है, शराब में घोटाला हुआ है। ठीक है, और बाकी आपको क्या लगता है भाई साहब? हमें तो जैसे कि बाईपास पे और गाजीपुर और मयूर विहार वगैरह में जो कूड़े के ढेर है ना, ये केजरीवाल के कूड़े के ढेर है। ठीक है, इस देश को दिल्ली को जैसे कोरोना ने घेरा था, ऐसे इस केजरीवाल ने घेर लिया। ठीक है जी, जैसे उनने वायरस फैलाया कोरोना ने, ऐसे केजरीवाल का वायरस फैला हुआ है। 2100 रुपये वो आए थे आपके राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा था खटाखट देंगे, आज तक खटाखट नहीं हुआ। जिस टाइम कोरोना काल आया था, ये जितने केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, जितने बड़े बड़े नेता थे, सिर्फ बीजेपी को छोड़ के जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, वो देश को बचाने का काम कर रहे थे, और ये लोग जाके दुबक के अपना शीश महल बनवा रहे थे। ठीक है जी, इन्होंने नगर निगम से पहले कहा था कि कूड़े का ढेर हटवा देंगे, कूड़े का ढेर आज तक बना हुआ है, और ये जब तक केजरीवाल रहेंगे, जब तक ये दिल्ली हमारी कूड़े का ढेर बनी रहेगी, क्योंकि इन लोगों को हराम के खानी पड़ गई है। इनके जितने मंत्री हैं सब हराम खाते हैं। जमुना जी की हालत देख लो, इन्होंने कहा था लोकपाल बिल लेके आएंगे, वो भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। जमुना जी की हालत देख लो, ऐसा हो गया जैसे केजरीवाल गंदा, ऐसे उन्होंने कर रखी हमारी जमुना गंदी। हम छोटे छोटे 5-5, 7-7 साल के थे, हम जमुना जी पे जाया करते थे मेला घूमने, गंगा जी नहाने, पूर्णमासी अमावस में। आज वो भी रह गया कि दूर से देखने पे बदबू आती है। ये उस केजरीवाल की तरह बदबू आती है, जैसा केजरीवाल खुद है, ऐसे ही केजरीवाल के नेता और उसके विधायक है। इस बार परिवर्तन होने के चांस लग रहे हैं क्या आपको? 101% परिवर्तन होगा, और जोर शोर से बीजेपी आएगी, और कम से कम 70 की 70 बीजेपी लेके आएगी, क्योंकि चोरों को नकार दिया, हराम खाऊओं को नकार दिया, यहाँ से जनता जाती है। क्या लगता है भाई साहब, गांधीनगर में क्या किसकी तरफ है चुनावी माहौल? जी मैं तो यही बताऊंगा, जैसे जैसे इसने काम करे हैं, लेकिन अपने वादों पे जो खरा नहीं उतरता। जब चुनाव आते हैं जब ही झूठ हुए बोलता है। इनने 2100 रुपये का वादा करा, वो कोई नहीं। उससे पहले गली सड़कें यहाँ का हाल देख लो क्या है। ठीक है, अब ये आ गया तो इनने पंडित जी के लिए और ग्रंथों के लिए क्या बोल दिया कि उनको भी राशि दी जाएगी। इन्होंने उसको दिया है मौलाना को पहले, अब इसको इलेक्शन के टाइम में क्यों याद आ रहे हैं? पहले कहाँ था ये? इसी मारे इन लोगों से बिल्कुल हमारा मन खट्टा हो गया। हमें तो लगता ही नहीं कहीं से कहीं तक आएंगे, क्योंकि जैसे ऐसे ये करते हैं कि इन्होंने बोला सिक्योरिटी नहीं लेंगे, ले ली, मकान नहीं लेंगे, ले लेंगे, हर चीज़ ये ले लेते हैं। उसके बाद कहते हैं हम कुछ नहीं लेंगे, बच्चों की कस्में खा जाते हैं। इससे बड़ा झूठा कोई है नहीं, हम तो ये जानते हैं। वो आएगा, लवली आएगा, यहाँ से लवली आएगा। वो पहले कांग्रेस में उन्हीं की सड़कें बनी हुई हैं, उन्हीं की वहाँ से, जब से वो आए हैं बीजेपी में आ गए, अब वही आएंगे। कौन आएगा गांधीनगर से, किसकी जीत होने वाली है? लवली जी। आपको क्या लगता है? हाँ, लवली जी पक्का आएंगे। नवीन चौधरी नहीं, उनका मुश्किल है। लवली ने काम बहुत किया यहाँ पर। क्या नाम भैया? दिनेश क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ। चालक है। किसका माहौल लग रहा है इस बार दिल्ली में? दिल्ली में जी बीजेपी का माहौल है इस बार पूरा। ऑटो वाले इस बार अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्या? भाई साहब उसने वादे देख रहे हैं पर काम पे उतरा ही नहीं बिल्कुल भी। देखो ना रोडों के हाल, जाम इतना रहता दुनिया भर का। बना रखा बेचारी लेडीज़ों को बना रहा है, 2100 रुपये देगा,
कहाँ से दे देगा 2100 रुपये? 2100 रुपये कहाँ से दे देगा? अभी पंजाब में तो उसने दिए नहीं 1000 रुपये। पंजाब में 1000 रुपये का वादा करा, वो तो दिए नहीं, जबकि वहाँ पे उसकी सरकार है। अब ये बताना, देखो काम धंधे पे कितना फ़र्क पड़ा हुआ है। उन्होंने अभी ऐलान जो किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो ऑटो चालकों का बीमा करवाएंगे, उनके बेटी की शादी में लाख रुपए देंगे, ये सब तो क्या लगता है कि वो सब वादा सही है उनका? नहीं, सब बनाने वाली बात है। लॉलीपॉप दे रहा है राहुल गांधी की तरह। राहुल कांग्रेस की राजनीति अपना रखी है इसने भी। कांग्रेस की राजनीति है ऐसी। वो बोलता है कि कटाकट 800 रुपये मिल जाएंगे। मिलेंगे कहाँ से भाई साहब? सब पब्लिक का आ रहे हैं। अब बीजेपी वालों ने काम करा, बीजेपी का काम भी तो दिखा। आप देखो ना रोडों पे जाके, अभी फ्लाईओवर बनाया, कितना बढ़िया फ्लाईओवर। 5 साल के अंदर फ्लाईओवर खड़ा कर दिया उन्होंने। अब इसको 10 से 15 साल होने वाले हैं। एक बार जेल भी काटा। बताओ कौन सा नेता ऐसा जो जेल काटे हो? दारुआं फ्री करवा दी। अरे फ्री करवाना, शिक्षा फ्री करवाओ ना आप लोग। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा फ्री कर दो, पैसे क्यों बांट दो? कोई आदमी मोहताज थोड़े ना किसी का। दाल रोटी फ्री भी खानी है, फ्री भी खानी है। यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, यहीं रहता हूँ, गांधीनगर विधानसभा में रहता हूँ। क्या नाम दादा? शिवराज सिंह ऑटो चलाते हैं जी। क्या माहौल है इस बार दिल्ली में, क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी ये माहौल लग रहा है साहब। क्यों आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ छोड़ दिया क्या इस बार? हाँ, छोड़ दिया है साहब। क्यों? हमारा कोई हिसाब किताब ही नहीं बनता सर, है ना। गाड़ी चलाते कुछ पल्ले नहीं पड़ता, पूरा दिन बैठे हो जाता है। सारी है ना, सवारी बैठती नहीं है बिल्कुल भी, सवारी बिल्कुल नहीं बैठती है। हाँ, केजरीवाल ने बहुत सारे वादे किए हैं कि ऑटो चालकों का बीमा होगा, उनकी बेटी की शादी में लाख रुपए देंगे। साल से वो थे, है ना, जब से 10 साल से। हाँ, 10 साल से। तो अभी तक मतलब कुछ मतलब है ना हुआ नहीं। ऑटो वालों को सिवाय परेशानी को और कोई मतलब है ना सुविधा नहीं हो पाई। हाँ जी। तो अब विश्वास नहीं बचा क्या उन पे? अब इस इलेक्शन में तो सर विश्वास नहीं बचा हुआ है। हाँ जी, क्योंकि उनकी जब भी सरकार बनी ऑटो चालकों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसमें। हमने साहब खूब पिछली है ना इलेक्शन में, है ना, खूब अच्छी तरह से सपोर्ट किया था, सब कुछ किया था, गाड़ी भी फ्री चलाई थी, है ना। लेकिन हमारा कोई मतलब है ना लाभ नहीं हुआ किसी प्रकार का। मन दुखी हो गया उनसे। हाँ जी सर। क्या लग रहा है गांधीनगर में क्या माहौल है? गांधीनगर में बीजेपी आएगी सर। राम राम, क्या हाल चाल? ठीक है भैया। क्या नाम है? योगेंद्र पाल। ऑटो चलाते हैं? सवारी नहीं मिल रही क्या? खाली खड़े हैं काफी देर से। काफ़ी देर से क्या, जब काम ही नहीं है ओला ओवर को बांट दिया, मोटरसाइकिल पे चले गए सारे। तब लोगों का तो काम खत्म। 83 रुपये 80 रुपये लीटर के लगभग गैस हो गई, पहले 32 थी। अच्छा, अभी क्या माहौल क्या चल रहा है? यहाँ चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में, क्या किसकी हवा है? जो आदमी काम करता है उसको वोट मिलती है। केजरीवाल ने तो नरक बना दिया इसको, समझे। हम तो जो घर में काम वाले के साथ है। अगर काम करते पहले दिया था उनको, तो उसमें उन्होंने कुछ नहीं करा। अब बताइए, अगर नए बैच वालों को पैसे मिलेंगे, पुराने वाले सब ऐसे रहेंगे। मेरे तो आज तक नहीं आए पैसे, जबकि 70 साल की मेरी उम्र हो रही है। एक बार भी नहीं आए मेरे पैसे। 10 लाख का बीमा का उन्होंने वादा किया है, बेटी की शादी में लाख रुपए देने का। ऐसा है बाबूजी, सब झूठे वायदे हैं। आम आदमी पार्टी का तो ऐसा कहना है कि ऑटो चालक सब उनके साथ में है। कुछ नहीं है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इस समय ऑटो चालक जो कह रहा है वो होगा, बाकी की 101% में 100% मैं बता रहा हूँ बीजेपी के साथ है। राम राम भाई। राम राम जी, जय सिया राम। क्या नाम है? मेरा नाम फरीद है जी। क्या माहौल है इस बार? आम आदमी पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? क्या पार्टी को सपोर्ट, क्या काम की हालत देख रहे हो, क्या किसको सपोर्ट करें समझ में नहीं आ रहा। काम की हालत वो तो कह रहे हैं कि ऑटो चालक उनके साथ में है। अब क्या बताएं उन्हें, साथ में क्या, हम तो भाजपा के साथ में है। रविंदर सिंह लवली जी जो प्रत्याशी उतारा है, बहुत अच्छे आदमी है वो प्रत्याशी, और इन्होंने इतने साल काम भी कराए जब थे। वो बहुत अच्छा आदमी उतारा बीजेपी ने। रविंदर सिंह लवली जो है बहुत बढ़िया आदमी है, काम किया उन्होंने, उनके साथ है। राम राम भाई। जय सिया राम जी। कहाँ जाने की तैयारी है? बस जी, जहाँ सवारी ले जाए वहीं चले जाएंगे। सवारी मिल जाती है? भैया कोशिश तो करते हैं, फिलहाल तो हमारा बुरा हाल चल रहा है इस टाइम। क्यों? बैट रिक्शे भी सवारी ले आ रहे हैं, बसें फ्री हैं, और बचा कुछ बाइकें ले आती हैं, रैपिडो वगैरह। 6-6 लाख रुपए की गाड़ी है और किराया निकालना भारी पड़ जाता है। बसें जिन्होंने फ्री की है, आप लोगों ने सरकार बनवाई थी उनकी? लगाया था जोर के, अच्छा आदमी है, नेक आदमी, बढ़िया काम करेगा। हमें क्या पता था कि हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। अच्छा। हाँ जी। धोखा मिल गया मतलब भाई साहब आपको? हाँ जी, बहुत तगड़ा धोखा मिला है भाई साहब, क्या कहें अब। केजरीवाल जी इस बार भी बहुत सारे वादे किए हैं आप लोगों के लिए, क्या विचार है? बातों से थक गए, अब काम पे लग गए। होना तो कुछ है नहीं,
कोशिश कर रहे हैं कि 200-400-500 मिल जाए, वही बहुत है। वादे तो समझ लो कि पेट भर के, जैसे झूठ नहीं बोलता आदमी, जब पेट भर के गले तक खा लेता है तो वो आदमी पेट भर के यहाँ तक खा लेता है और करता कुछ नहीं है यार। अच्छा, मतलब आम आदमी पार्टी बिल्कुल विश्वास नहीं बचा। अरे भरोसा मालिक सब तोड़ दिया, बच्चों की रोटी छिन गई, बचा क्या हमारे पास बताओ। पिछले चुनावों में केजरीवाल जी का सपोर्ट किया था कि नहीं? देखिए जी, शुरू से करते आ रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे इसमें, शुरू से करते आ रहे हो, दिल से करते आ रहे हैं, और हम तो इस बार भी करते, मगर उन्होंने हमारे लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अब हमारे कर्जा हो गया सर पे, किस्त लेके, किस्त चुकाएं, लोन लेके अपनी गाड़ी फ्री रखें या बच्चों को खिलाएं, तो ऐसी सरकार से तो जयराम जी की कर लेना बढ़िया भाई साहब, हमारे बस की और झेलना नहीं है। इस बार किसकी तरफ है? इस बार जी जो धर्म की तरफ है, जो अच्छे कर्मों की तरफ है, जो देश के प्रति सोचेगा, जो हमारे बच्चों के लिए सोचेगा। सारी बात छोड़ो, पार्टियां दसियों आती है दसियों जाती हैं, हमें पार्टियों से भी मतलब नहीं है। अब जब हमारे बच्चे ढंग से खा नहीं पाएंगे, हम किराया दे नहीं पाएंगे, जब पहले 150 की गैस में काम होता था, आप 300 रुपये की गैस डलवाते हैं, अब 150-300 में अंतर देखिए। पहले सुबह निकले 5 बजे और 5 बजे तक घर पहुंच जाते थे, 8-10-12 घंटे में। आज पूरा दिन दे लेते हैं, 700-800 रुपये कमा पाते हैं, जिसमें कि 500 रुपये तो तुम्हारा दिहाड़ी निकल गई और गैस निकल गई। 500 रुपये के लिए बस पूरे दिन मगजमारी होती है। इतना बढ़िया तोहफा दिया हमें केजरीवाल जी ने, हम उनका एहसान ज़िंदगी भर नहीं उतार पाएंगे भैया, इनसे ज़्यादा हमारी गुंजाइश नहीं है, हमें क्षमा कीजिए हमसे कोई गलती हो जाए तो। इस बार बीजेपी की तरफ लग रहा है आपका? भैया जो हमारे बच्चों के लिए सोचेगा हम तो उसके लिए सोचेंगे। राम राम भाई साहब। राम भाई साहब, राम राम। क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई साहब। दुकान उकान चल नहीं रही है क्या, खाली बैठे? नहीं, अभी तो आया हूँ, अभी लगा रहा हूँ अभी। हाँ। कहाँ रहते हैं? हम तो उस्मानपुर रहते हैं। हाँ। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर दिल्ली में? हाँ सही है, यहाँ तो लवली जी सही है हमारे, उन्हीं के देन है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ। नवीन चौधरी? नवीन चौधरी को तो मैं पता नहीं भाई साहब, हमारे इस एरिया के तो लवली जी हैं। हाँ। नहीं, आम आदमी पार्टी से वो भी प्रत्याशी हैं नवीन चौधरी? प्रत्याशी तो हैं, मगर हम लोग लवली जी के वो है ना। हाँ, लवली जी हमारे इस क्षेत्र से, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं देने की पटरी यहाँ रुकी हुई है अभी। बाकी लोगों का क्या कहना है इधर? बाकी लोग तो मैं बता नहीं सकता सर। दुकान में आते हैं, चर्चा वर्चा होती है, लोग समोसा खाते होंगे, उसके बाद हम लोग अपना काम में लगे रहते हैं, दूसरे के चर्चा में क्या देखें, अपना काम देखेंगे कि दूसरे की बातें सुनेंगे। अच्छा, मतलब आपका व्यक्तिगत तौर पर बीजेपी की तरफ है आप? हाँ, बीजेपी की तरफ से हैं हम। राम राम भाई साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। ग्राहक नहीं आ रहे हैं क्या दुकान पे, खाली बैठे? नहीं, धूप निकल गया ना तो ग्राहक कम हो गया। हाँ, कल तक सही था। कहाँ रहते हैं? एक गीता कॉलोनी। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर उसे दिल्ली में? चुनाव तो सही है, लवली का जो बीजेपी का जोर है यहाँ पे। अरविंद केजरीवाल की क्या स्थिति है दिल्ली में अभी, क्या लगता है आपको? यहाँ तो वैसा कुछ खास नहीं, कमजोरी है। पहले भी सब बीजेपी का ही रहा है, अनिल वाजपेयी, केजरीवाल को उतना खास नहीं है। नवीन चौधरी को उन्होंने उतारा है यहाँ से। वो तो पहले भी तो थे, 2 साल से खड़े हुए रहे हैं, लेकिन कहाँ वोट आ रहा है। तो बीजेपी की तरफ माहौल है? माहौल बीजेपी का, पहले बीजेपी का, आज बीजेपी का ही। क्या नाम भाई? मेरा नाम रंजीत है जी। क्या है, खाली बैठे हैं दुकान पे, कोई आ नहीं रहा है क्या? कस्टमर तो आ नहीं रहे वैसे। हाँ, बाकी एक तो हमारी जो पुलिया में कूड़ा डलना चालू हो गया, निगम पार्षद तो ध्यान नहीं देता बिल्कुल भी ना, लाइट रहती है इसके अंदर, जब से निगम पार्षद आया जब से झाँकने भी नहीं आते हैं, और नालियों का पानी जितना भी होता है पुलिया में आ जाता है, इससे निकलने वालों के बढ़ने में बहुत परेशानी होती है। लवली जी के राज में एक बार भी नहीं हुआ था ऐसा। हाँ जी, और ये जो लगाए हुए हमारी ठिकाना पुलिस वालों ने बंद कर दिया था एक बार, फिर लवली जी ने लगवाया ये हमारा, और लवली जी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। लवली जी फिर से चुनाव में है इस बार? हाँ जी, हम पता चला जी बीजेपी से हैं। हाँ जी, आएंगे वो इस बार पक्का आएंगे। और आप उनके सपोर्ट में? जी हाँ, मैं उनके सपोर्ट में पक्का, क्योंकि वो पहले भी काम करते थे, अब भी काम करके दिखाएंगे वो। जी हाँ, मुझे तो उनका विकास दिखता है बस। बहन जी, क्या है चुनाव को लेकर माहौल इधर? है तो गर्म ही है सब कुछ, लेकिन फिर भी लवली जी का तो है, काफ़ी अच्छा है। बहुत पहले जब वो बने थे तब भी बहुत अच्छा था उनका काम करना, और अब भी उम्मीद तो यही है कि अच्छा करेंगे। नवीन चौधरी जी भी तो है मैदान में? वो भी अच्छे हैं, वो भी काम सब करते हैं, बट देखो भैया, जिसका काम अच्छे से सब करने लगे वही सही है। यहाँ तो ये होता है, जो काम अच्छे से करेंगे वही सपोर्ट करेंगे, पब्लिक तो उन्हीं को सपोर्ट करती है। इस बार माहौल लवली जी की तरफ है? ज़्यादा गर्म है। हाँ, क्योंकि आपको क्या लगता है भाई साहब? बिल्कुल 99%, 100%। किसको? लवली साहब को।
जीत होने वाली है। बाकी कॉलोनी में लोग क्या बातें कर रहे हैं? यही हो रहा है कि बहुत बढ़िया हुआ जो उनको टिकट मिल गया। हाँ। तो दिल्ली में क्या होना चाहिए? सरकार की वापसी हो या फिर बदलाव? नहीं, बदलाव चाहिए अब तो। हाँ। कौन आए सत्ता में, बीजेपी कांग्रेस? देखो जी, हम तो बीजेपी के ही सपोर्टर हैं और बीजेपी आए तो बढ़िया है। हाँ, हम तो मोदी साहब को ही, मतलब बहुत ही ऐसा आदमी मिलेगा नहीं मोदी साहब जैसा। मोदी साहब को देख के बीजेपी को वोट कर रहे हैं? जी नहीं, वैसे भी इनको मैं लवली साहब को बहुत दिनों से जानता हूँ। जहाँ हमारी सिस्टर आज़ाद नगर में रहती, जहाँ इनका ऑफिस है, बहुत मिलना जुलना है, ऐसी कोई बात नहीं। और कोऑपरेट करने वाले आदमी, आप कहीं भी बर्थडे हो उनको फ़ोन करो वो आ जाते हैं। हाँ, कहीं पार्टी हो, शादी हो, मतलब मना नहीं करते हैं, टाइम निकाल के आ जाते हैं। हम तो ये चाहते हैं सर जीत जाए तो बहुत अच्छा। क्या लग रहा है बहन जी, किसकी जीत होने वाली है यहाँ? लवली जी की, लवली की। अच्छा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इनका क्या है? मैं लवली ने अच्छा काम किया है उनके लिए, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अच्छा काम किया, वही आने चाहिए फिर। अच्छा, बीजेपी जी। बाकी महिलाएं क्या बातें कर रही हैं? बाकी का तो नहीं पता, वो हमें तो अपना पता है बस के। ये महिलाएं तो जो मतलब उनको फैसिलिटीज मिलती हैं, बट ये तो काम के ऊपर डिपेंड करता है ना। जो आगे तक का अच्छा काम वैसे करेगा, बात सिर्फ फैसिलिटीज की नहीं होती, बात ये होता है कायदे से काम करने की होती है, ये होता है। तो इसलिए लवली जी का सपोर्ट तो सबके साथ है ही है। दादा राम राम। जय श्री राम। क्या हाल चाल है? बस कृपा है, सब गुरु महाराज की कृपा होनी चाहिए, राम जी की कृपा होनी चाहिए। जो ठंड तो बहुत है, चुनावी माहौल कैसा है? चुनाव माहौल के अंदर गर्म तो है, पर जो होना चाहिए वो नहीं है। क्या 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 कमी है? देखो, आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। जब आम आदमी पार्टी ने तुम्हारे पंजाब के अंदर 1000 रुपये देने का वादा किया था, वो नहीं दे सके। दिल्ली के अंदर 2100 रुपये का वादा कर रहे हैं, तो वो कहाँ से दे देंगे? तुम्हारे डीटीसी घाटे के अंदर जा रही है। दूसरा नंबर के महिलाओं को फ्री में दे रहे हैं, तो वो तो डीटीसी तो घाटे में अपने आप ही जाएगी। जो आधा किलोमीटर के ऊपर लेडीज दूध लेने जाती थी, आज वो बस के अंदर पेशाब करने जा रही है वो। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, मैं कांग्रेस की भी बुराई करूंगा तो बीजेपी की भी बुराई करूंगा मैं। अनिल वाजपेयी यहाँ का जो विधायक था, उसने 10 साल होने के बाद के अंदर 1 पैसे का काम नहीं कराया यहाँ पर। उनको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने यहाँ से? उन्हें टिकट नहीं दिया, वो अच्छा करा। उसने कभी भी काम नहीं कराया, बीजेपी ने उसने काम नहीं कराया। और अरविंद, वो तुम्हारे लवली जो है, वो बहुत काम कराया जिंदगी के अंदर। यहाँ पर किसी आदमी ने काम नहीं कराया, काम कराया है सिर्फ लवली ने काम कराया है। और आज लवली को जो टिकट मिला है, वो बीजेपी ने जो दिया है, तो बहुत अच्छा सोच समझ के दिया उसको, जो वो काम करा सके यहाँ पर। दिल्ली में बदलाव होना चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल, बदलाव होना चाहिए, दिल्ली में भी बदलाव होना चाहिए। पर जो ये काम, मैं तो यही कहूँगा कि अब कैसे तुम्हारे बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होना चाहिए, अब कैसे बदलाव होना चाहिए। गांधीनगर में किसकी तरफ माहौल है? गांधीनगर के अंदर बीजेपी का माहौल है। बीजेपी बिल्कुल फैक्ट, बिल्कुल बीजेपी आनी है इसके अंदर, कोई इसके अंदर बदलाव नहीं होगा। अब कैसे चेंज होगा ही नहीं। अब कैसे तुम्हारे ये अरविंद केजरीवाल भी नहीं आने का, ना कांग्रेस को। अब तो कांग्रेस तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अब कैसे कोई परेशानी नहीं है, बीजेपी आएगी जरूर।